So next topic, that is incidence matrix and reduce incidence मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, मैं एक ही ग्राफ को कंसिडर कर रही हूँ जिससे कि आपको समझने में इजी हो, और क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ है, हम कंप्लीट ग्राफ के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ये ब्रांच नंबर 1, दैट इज ब्रांच नंबर 2, दैट इज ब्रांच नंबर 3, दैट इज ब्रांच नंबर 4, दैट इज ब्रांच नंबर 5 एंड दैट इज ब्रांच नंबर 6। और हमारे पास नोट है A, B, C, D। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर अपने पास ऐसा कोई ग्राफ गिवन है, उसका इंसिडेंट मैट्रिक्स और उसका रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स हमने लिखना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई बात करता है दैट इज द रैंक ऑफ दिस इंसिडेंट मैट्रिक्स, इस इंसिडेंट मैट्रिक्स का रैंक कितना होना चाहिए, दैट इज n-1, दैट इज 1 2 3 4, 4 नोड, n मीन्स नंबर ऑफ नोड्स, 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। ऐसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रैंक ऑफ द ग्राफ कितना होना चाहिए। अपने पास कोई ग्राफ गिवन है तो उसका रैंक कितना होना चाहिए, वो भी n-1 हो जाएगा। रैंक ऑफ अ ट्री, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ बता रही हूँ, रैंक ऑफ ट्री ये भी आपका कितना होना चाहिए, n-1। अब जो हमारा इंसिडेंट मैट्रिक्स शो होगा, सपोज हम उसे A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो ऑर्डर होगा या वो इंसिडेंट मैट्रिक्स जो होगा वो n क्रॉस B के फॉर्म में होगा। n इज नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ नोड्स आपके कितने हैं, 4, एंड ब्रांचेस कितनी है, 6। मीन्स जो आपका इंसिडेंट मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो 4 × 6 के फॉर्म में फॉर्म होगा। अब 4 दैट इज द नंबर ऑफ नोड्स। सपोज इंसिडेंट मैट्रिक्स को हम कई जगह पे A से शो करते हैं, कई जगह पे I, और कोई भी मैट्रिक्स B C D E F किसी से भी आप शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे को A से शो कर रहे हैं। तो अगर हमें इस कंप्लीट ग्राफ का इंसिडेंट मैट्रिक्स लिखना होगा तो वो जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा n क्रॉस B। n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स, 4 × 6। तो मीन्स हमारे पास जो ब्रांचेस हो गई वो कितनी हो गई, 6, 1 2 3 4 5 6। और जो हमारे पास नोड्स हैं वो कितने हो गए, A B C D। ओके, अब हमें लिखना कैसे है, अब हमें इंसिडेंट मैट्रिक्स को फॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो नोड्स हैं A B C D, A नोड से कौन कौन सी ब्रांच एसोसिएट है, एक तो 6 ये वाली इस नोड से, एक 1 और एक 4, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 6 और ब्रांच नंबर 4। तो जब हम इसका मैट्रिक्स लिखेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है A नोड पे। तो नोड A पे आप जब लिखेंगे तो जो आउटगोइंग ब्रांच होगी, इससे जो निकली हुई ब्रांच होगी, ये सारी इस टाइम पे आउटगोइंग है। तो जो आपकी आउटगोइंग ब्रांच होगा आप उसे 1 देंगे। जो इनकमिंग ब्रांच होगा उसको आप -1 से शो करेंगे। और जो ब्रांच इससे एसोसिएटेड नहीं होगी, उसको आप 0 देंगे। मीन्स इससे आपकी 1 4 और 6 ब्रांच तो एसोसिएटेड है, मीन्स इससे निकली हुई है, इससे कनेक्ट है, बट बाकी की ब्रांचेस नहीं है तो आप उसको 0 दोगे। और ये जितनी भी ब्रांचेस हैं ये आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग ब्रांच को हमने कितना देना है, 1। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रांच नंबर 1 को हम दे देंगे 1,
फिर ब्रांच नंबर 4 को हम दे देंगे 1 क्योंकि ये भी आउटगोइंग है। ब्रांच नंबर 6 को हम दे देंगे 1 क्योंकि ये भी आउटगोइंग है। बाकी ब्रांचेस इससे एसोसिएटेड नहीं है, इससे कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 0। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसे हम देखेंगे नोड बी पे। नोड बी पे आप देखिए कौन कौन सी ब्रांचेज एसोसिएटेड है। एक आपका है ब्रांच नंबर 1, एक है आपका ब्रांच नंबर 2 और एक है आपका ब्रांच नंबर 3। ये सारी की सारी ब्रांचें इस पॉइंट पे इनकमिंग एंटर हो रही हैं। इस वाली ब्रांच को हम लेंगे -1, पहला 1 दे देंगे, फिर हम ब्रांच नंबर 2 को -1, फिर हम ब्रांच नंबर 3 को -1, बाकी जो नहीं इससे एसोसिएटेड है उनको 0। अब हम आएंगे नोड सी पर। नोड सी पे देखिए कौन कौन सी ब्रांचेस कनेक्ट हैं। एक ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 3 क्या है, आउटगोइंग, तो आप इसको क्या कर दोगे 1। ब्रांच नंबर 5 क्या है, इनकमिंग, तो आप इसको क्या कर दोगे -1। ऐसी ब्रांच नंबर 6 आपका क्या है, इनकमिंग है, तो आप इसको क्या कर दोगे -1। बाकी जो भी ब्रांचेस हैं वो इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो आप इसको कर दोगे 0। ऐसे ही आपने यहाँ पे देखा डी। इस डी पर कौन कौन सी ब्रांच एसोसिएटेड है, 2, 4, 5। 2 आउटगोइंग है तो आप इसको 1 कर दोगे, 4 इनकमिंग है तो आप इसको -1 कर दोगे, 5 आउटगोइंग है तो आप इसको 1 कर दोगे, रिमेनिंग 0। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म हो गई, इसको आप बोलोगे इंस्टेंट मैट्रिक्स, जो है आपका 4 × 6, नंबर ऑफ नोड्स इज 4 एंड ब्रांचेज इज 6। ये क्लियर हो गया? ओके। अब हम बात करते हैं कोई भी इंस्टेंट मैट्रिक्स आपका अगर फॉर्म हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या जा रही है। तो सपोज हमने जो अभी इंस्टेंट मैट्रिक्स फॉर्म करा उसकी हम प्रॉपर्टीज क्या क्या लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज हम क्या क्या लिख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज algebraic sum of all column entries is 0. Algebraic sum of all column entries is 0 मीन्स देखिए इसको, जितनी भी कॉलम एंट्रीज होगी उनका समेशन शुड बी इक्वल टू 0। अगर आप इस कॉलम का सम करेंगे तो 0, इस कॉलम का सम करेंगे तो 0, इसका करेंगे तो 0 0 0 0। सम मतलब 1 - 1 कैंसिल आउट, 0 0 0। तो कोई भी अगर इंस्टेंट मैट्रिक्स होगा तो उसके कॉलम का जो सम है शुड बी इक्वल टू 0, तभी आप उसको इंस्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ये 0 0 0 0 आपका समेशन आ रहा है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी अपने पास, फर्स्ट आपके पास ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टीज आपके पास क्या हो जाएगी, इन केस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ n इक्वल टू b, अगर नंबर ऑफ नोड्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, अगर ऐसा अपने पास होगा तो जो ऑर्डर होगा वो मैट्रिक्स का वो क्या फॉर्म हो जाएगा, A दैट इज n क्रॉस B, n जितना है उतना ही B होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें पता रहता है कि उसका डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू दी 0। तो जब भी हमारे पास n इक्वल टू b होगा, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, तो उस टाइम पे जो इंस्टेंट मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और ऐसा मैट्रिक्स जो कहलाएगा उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटर्मिनेंट 0 रहेगा, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अब दूसरा जो टर्म क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होगा, जब भी हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा
वो होगा, सपोज हम ए से शो कर रहे हैं मैट्रिक्स को, तो दैट इज n-1 क्रॉस बी, मीन्स n-1, अगर हमारे पास 4 नोड है तो 3 × 6 ब्रांचेस, मीन्स अगर इसका हमें रिड्यूस इंस्टेंट मैट्रिक्स लिखना है तो इसमें हम लास्ट वाली जो रो होगी, ये वाली रो, इसको हम रिमूव करेंगे। ये वाली जो रो है, ये वाली, इसको आप रिमूव करेंगे तो जो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, दैट इज A B C D 1 2 3 4 5 6। आप इसमें क्या लेंगे, D वाला नहीं लेंगे, इसे रिमूव करेंगे तो अब आपके पास ब्रांच क्या होगा, आपके पास क्या होगा 1 -1 0 2 -1 0 0 -1 1 1 0 0 0 0 -1 1 0 -1। This is called reduced इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो जब भी आपके पास कोई भी रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स गिवन होगी, आप उसका इंसिडेंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समेशन ऑफ द पर्टिकुलर कॉलम शुड बी इक्वल टू 0। तो मीन्स यहाँ पे को अगर इसका समेशन करेंगे तो 0 होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे -1 होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे को 1 होना चाहिए, यहाँ पे को 0। तो ये जो अपने पास मैट्रिक्स हो गया, दैट इज कॉल्ड रिड्यूस इंस्टेंट मैट्रिक्स। हम रिड्यूस इंस्टेंट मैट्रिक्स को लिखने से पहले उसमें लास्ट वाली जो रो होगी उसे रिमूव कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिड्यूस इंस्टेंट मैट्रिक्स। थैंक यू।